तो दोस्तों आज होगी 11 नवंबर 2021 बिहार समेत देश दुनिया के बड़ी और ताज़ा समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे ताकि इसी तरह खबर आप हर रोज देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। आम आदमी पार्टी के लिए दिल्ली के बाद पंजाब ही वो राज्य है जहाँ विस्तार पर उसकी नजर रही है। 2017 के विधानसभा चुनाव में राज्य की कुल 117 सीटों में से 20 पर जीत हासिल कर आम आदमी पार्टी ने बड़ी सफलता भी हासिल की थी। लेकिन अब 5 साल बाद जब आम आदमी पार्टी को पंजाब की उर्वर जमीन पर वोटों की फसल की उम्मीद है, तब उसे करारा झटका लग रहा है। दरअसल मंगलवार को ही पार्टी के एक और विधायक रूपिंदर कौर रूबी ने पार्टी का दामन छोड़ दिया। इसके बाद बुधवार को ही उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया। वो आम आदमी पार्टी की चौथी विधायक है जिन्होंने पंजाब में कांग्रेस का दामन थाम लिया है। दूसरी बड़ी खबर, केंद्र सरकार ने सांसद निधि को फिर से बहाल कर दिया है। बुधवार को केंद्र कैबिनेट की हुई बैठक में ये फैसला लिया गया है। ये निधि वित्त वर्ष 2021-22 के लिए बचे हुए हिस्से के लिए बहाल किया गया है और 2025-26 तक जारी रहेगा। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि 2021-22 की एमपी लैंड फंड के लिए प्रत्येक सांसद को 2-2 करोड़ रुपए की किस्त आवंटित की जाएगी। इसके बाद हर साल 2.5 करोड़ रुपए की 2 किस्तें जारी की जाएंगी। तीसरी बड़ी खबर, फ्रेंच मीडिया में राफेल डील के लिए कमीशन देने के खुलासे के बाद सियासत तेज हो गई है। मंगलवार को बीजेपी ने कांग्रेस को घेरते हुए कहा है कि यह कमीशन यूपीए सरकार में दिया गया था। इसके साथ ही बीजेपी ने यह भी कहा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का नाम आई नीड कमीशन होनी चाहिए। इसी पर पलटवार करते हुए कांग्रेस ने सवाल किया है कि फ्रेंच रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सीबीआई और ईडी के पास 2018 से इस बात की जानकारी थी कि डेसोल एविएशन ने बिचौलियों को कमीशन दिया है। उसके बाद भी मोदी सरकार ने जांच शुरू क्यों नहीं की और आरोपी को क्यों बचाया गया। चौथी बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को कानपुर वासियों को बड़ा तोहफा दिया है। उन्होंने कानपुर में मेट्रो के ट्रायल को हरी झंडी दिखाई। कानपुर मेट्रो निर्धारित समय से पहले बनकर तैयार हो रही है। आपको बता दें कानपुर में मेट्रो की शुरुआत से लोगों को काफी राहत मिलेगी। शहर के ट्रैफिक से जनता को निजात मिलने की संभावना है। आपको बता दें कि मार्च 2020 से कोरोना महामारी की चुनौती के बाद भी यूपीएमआरसी ने कानपुर मेट्रो का 19 महीने में रिकॉर्ड समय में काम किया है। वहीं मेट्रो से बेहतरीन पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साथ ही साथ प्रदूषण को कम करने में भी मदद मिलेगी। पांचवी बड़ी खबर, सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने विवादित बयान दिया है। राजभर ने कहा है कि अगर जिन्ना को देश का पहला प्रधानमंत्री बना दिया होता तो देश का बंटवारा न हुआ होता। दरअसल अखिलेश यादव ने एक सभा में जिन्ना को लेकर बयान दिया था। इसे लेकर काफी विवाद हुआ था। इस बारे में जब ओम प्रकाश राजभर से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अगर जिन्ना को देश का पहला प्रधानमंत्री बना दिया होता तो देश का बंटवारा न हुआ होता। राजभर ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर लाल कृष्ण आडवाणी तक जिन्ना की तारीफ क्या करते थे, इसलिए उनके विचारों को भी पढ़िए। छठी बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तेल की बढ़ी हुई कीमतों से केंद्र सरकार को हाल में 4 लाख करोड़ रुपए की आमदनी होने का मंगलवार को दावा करते हुए मांग की है कि ये रकम राज्यों में बराबर बांटी जानी चाहिए। ममता बनर्जी ने विधानसभा सत्र के दौरान कहा कि केंद्र सरकार ने 5 राज्यों में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर हाल में पेट्रोल और डीजल में दामों पर उत्पाद शुल्क में कटौती की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने रसोई गैस, पेट्रोल और डीजल पर लगे कर से 4 लाख करोड़ रुपए की आमदनी की है। सातवीं बड़ी खबर, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने चीन का मसला उठाते हुए केंद्र सरकार पर सवाल दागे हैं। उन्होंने कुछ ट्वीट किए हैं जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर तीखा कटाक्ष किया है। ओवैसी ने लिखा कि 2014 से पहले मोदी कहते थे कि समस्या सरहदों पर नहीं, समस्या दिल्ली में है। ये पहले से कहीं ज्यादा सच है। तब गुजरात के सीएम मोदी राष्ट्रीय सुरक्षा की बड़ी बड़ी बातें करते थे, लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी चीन का नाम तक नहीं लेते। 2014 से पहले श्री नरेंद्र मोदी जो उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री थे, वो कहते थे कि देश का मसला बॉर्डर पर नहीं है, देश का मसला दिल्ली में है। बॉर्डर का मसला, फौज का मसला वो कहते थे कि दिल्ली में है। अब वही मसला दिल्ली में है तो नरेंद्र मोदी बहैसियत वजीर आजम, बहैसियत प्रधानमंत्री बिल्कुल खामोश बैठे हैं। कभी चीन का नाम लेते भी नहीं है, ना ये कहते हैं देश को कि क्या चीन हमारी सरजमीन में बैठा है या नहीं बैठा है। तो इसीलिए ये हमने डिमांड की। ऐसा सुनिए, आपको आंख से दिख रहा है, बात चीजों को आंख और दिमाग से देखकर एक बात करना पड़ता है। तो वो तो आपको आंख से दिख रहा है, हमको जो दिमाग हमारा कह रहा है, आंख हमारी कह रही है, थोड़ा बहुत हमको जो तजुर्बा कह रहा है, यही बीजेपी नागार्जुना सागर
के बाई इलेक्शन में जमानत जब्त हो गई उनकी। सुन तो लीजिए, नागार्जुना सागर में जमानत जब्त हो गई। तो ये मत जाइए, ये कुछ होने वाला नहीं है। और ठंड के महीने की शुरुआत हो गई है। आने वाले दिनों में उनको कड़कती ठंड में ठिठुरने के अलावा, बीमार होने के अलावा उन मासूम बच्चे बच्चियों के सामने कोई दूसरा विकल्प नहीं बचेगा। उनके मां बाप के सामने कोई दूसरा विकल्प नहीं बचेगा। और कल मैंने आपको बताया था कि आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर पहली बार 5 साल में यह तय किया, जब हम लोगों ने कस्तूरबा गांधी विद्यालय का भ्रष्टाचार उजागर किया कि स्वेटर खरीद में सरकार कैसे घोटाला करती है, जूता खरीद में सरकार कैसे घोटाला करती है। 9 करोड़ रुपए कोरोना के समय में विद्यालय बंद था, उस वक्त भी बच्चियों के खाने के नाम पर, स्टेशनरी के नाम पर पैसा निकाल लिया गया। जब इसका खुलासा किया तो ड्रामा करने के लिए उन्होंने कहा कि नहीं, अब हम बच्चों को सीधे उनके अभिभावकों के खाते में पैसा देंगे और 1100 रुपए में वो अपना ड्रेस, जूता, मोजा, स्वेटर सब खरीद सकते हैं। और खरीदना कितना है? 2 ड्रेस खरीदना है एक बच्चे के लिए, 1 जूता खरीदना है एक बच्चे के लिए, 1 स्वेटर खरीदना है, 2 मोजा खरीदना है और 1 बैग खरीदना है। तो कल मैंने मांग की थी कि कम से कम ये सारी खरीद के लिए 3000 रुपए हर बच्चे के परिवार में उनके खाते में डाला जाए। लेकिन मैंने कहा कि हो सकता है मेरा आंकड़ा गलत हो, तो इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं। तो आज मैं चला गया बाजार में और मैंने जाकर बच्चों के लिए स्कूल बैग, स्वेटर, जूता, मोजा, शर्ट, पैंट ये खरीद के आया हूं। और ये एक शर्ट है जिसका दाम 358 और बहुत सामान्य क्वालिटी की शर्ट है। कोई बहुत अच्छी शर्ट आप इसको नहीं कह सकते हैं कि बहुत हाई फाई किसी कंपनी की शर्ट हो, मात्र एक सामान्य शर्ट जिसको सिली सिलाई शर्ट यह है, जो 358 रुपए में है। और 2 शर्ट खरीदने का मतलब हो गया 398 रुपए में ये पैंट है। तो अगर ये 2 सेट इसका देखा जाए, यानी 1 सेट ये शर्ट और पैंट है, और अगर 2 सेट शर्ट और पैंट खरीदना हो तो 1512 रुपए में, खाली 1512 रुपए में 2 सेट ड्रेस आ रहा है।